गुलामी में तुम 5 करोड़ के आदमी थे, आज़ादी में तुम 10 रुपए के भी हो, आज़ाद हो। वो गुलामी की 5 करोड़ पे थे, वो गुलामी का रिश्ता था, वो गुलामी का ताल्लुक था, वो गुलामी का कंजोर्शियम था, और वो गुलामी में ही रह गए। एक दिन आएगा वो वहां से मुड़ के जब तू देखेगा ना इस तरफ, तो तुझे लोग नहीं गुलाम दिखेंगे। बड़ी जगहों पे बड़ा वफादार नहीं मिलता, छोटी जगहों पे बड़ा वफादार मिलता है, याद रखिए। असल में उन छोटी जगहों पे एक क़यादत और एक बड़े आदमी ने इसलिए जाना होता है, वो क्या पता है किसी बहुत अमूमी कान के अंदर एक बड़ा हीरो मौजूद हो। तो जब आएगा ना, हम ये कहेंगे ना औकात भूलनी है ना औकात कम करनी है, हैसियत भी रखनी है, मिजाज भी रखना है, आज़ी भी रखनी है, ताल्लुक भी रखना है। He did not settle for less, लेकिन वो छोटी छोटी चीजों से गुजर के तो उसकी आया सर्टेनिटी जब आपने तोड़नी है ना, तो वो बहुत छोटी छोटी जगहों से हराना है आपने उसको। सही है। तो एक हार उसको हरा नहीं सकती, ये आजकल बहुत से लोगों को समझ नहीं आ रहा। जो बाईपास करके आए होते हैं ना, तो उनको क्योंकि प्रोसीजर से नहीं गुजर के आए होते। पर्ची से आया हुआ आदमी जो है ना, पर्ची से ही लोगों को गिराने की कोशिश करेगा, ठीक है। लेकिन जो जेन्युइन नीचे से ऊपर आया हुआ आदमी होता है ना, उसको आप 1-2 हार से गिरा ही नहीं सकते, क्योंकि वो 1-2 जीत से बना ही नहीं है। सही है। वो तो जिल्लतों और शिकस्तों और नाकामियों से पहुंचा है यहां तक। उसने तो जहर के प्याले पिए हुए हर उम्र के अंदर, वो कैसे, उसकी कैसे आप नफ्सियात तोड़ेंगे? सो ही इज प्रैक्टिकली एंड रियलिस्टिकली एंड आइडियोलॉजिकली एंड स्पिरिचुअली एंड मॉरली वेरी स्ट्रांग। जिस दिन अल्लाह का उसके हक में कौन आना है, वो यार्ड्स ऊपर हो जाएगा आपके, आप पकड़ ही नहीं सकते उसको। सो डू वॉट यू एवर इज नीडेड टू डू टू सर्वाइव। जो करने की जरूरत है उसे करो, जो बदलने की जरूरत है उसको बदलो, जो सुनने की जरूरत है उसको सुनो, जो जानने की जरूरत है उसे पढ़ो, और जो करने की जरूरत है उसको करो। कदम बढ़ाओ, आगे चलो, यू कांट गो बैक। और जो मिल रहा है उस पर खुश हो, फील हैप्पी। आज़ादी है ये जिसमें तुम आज जी रहे हो। गुलामी में तुम 5 करोड़ के आदमी थे, आज़ादी में तुम 10 रुपए के भी हो, आज़ाद हो। वो गुलामी की 5 करोड़ पे थे, वो गुलामी का रिश्ता था, वो गुलामी का ताल्लुक था, वो गुलामी का कंजोर्शियम था, और वो गुलामी में ही रह गए। एक दिन आएगा वो वहां से मुड़ के जब तू देखेगा ना इस तरफ, तो तुझे लोग नहीं गुलाम दिखेंगे। वो याद है आप उन हालत में कहते, हम बिल्कुल छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन थी, सब एक ही 2 कमरों के अंदर सब होते थे, हंसते। यू विल रिमेंबर दीज डेज। एक वक्त आएगा चीजें बदल जाएंगी, बड़ा हो जाएगा सब कुछ, लेकिन इंसान को खुश होना चाहिए जो उसको मिल रहा है, फुलफिलमेंट उसको अभी हमने एंजॉय करना चाहिए। मैंने अभी फिर वो ऑफिस लिया जिस ऑफिस से मैंने शुरू किया था सफर। तो अब मैं वापस गया, मुझे वो ऑफिस इतना छोटा लगा कि यार इसमें मैं इतना, उस ऑफिस में तुम्हारी क्रिकेट खेलने की भी तस्वीरें हैं। अभी आई थिंक यू शुड शेयर। उसमें वो मैंने देखा वकी को प्लास्टर लगा हुआ है, उस पर उसने साइन किया, मुनादी का हैशटैग लगाया हुआ हमने। उसी ऑफिस के अंदर बैठ के हमने बहुत खुशियां बांटी, लोग विजिट करने आते थे हमें उस ऑफिस में, जिस ऑफिस में है बोगियां, हम जिसका नाम हमने वर्क स्टेशन का नाम बोगी रखा हुआ। अब वो कितना, मतलब इट लुक्स, इमेजिन दैट क्लासरूम जिसमें आप बैठे हैं जमीन वहां से मैंने पढ़ाना उस छोटे से दड़बे के। आई वुड वांट कि वो शेयर कर दें यहाँ पे पॉडकास्ट के चलते। हाँ, पॉडकास्ट करते हुए मैं चाहूंगा वो तस्वीरें दिखाई जाएं कि जहां से हमने शुरुआत की थी, जिसका साइज भी नहीं है कि वहां 5 बंदों से बात हो सके, वहां से शुरुआत की थी, और कहानी कहां से कहां चली गई। एक मैंने को पिछली बार कहा था ना कि एक शौक था कि कभी 250 लोगों का ऑडिटोरियम भर जाए। तो यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा में यही हुआ था ना, वो भी 2021 की बात है ये। आप तो अल्लाह ताला की रहमत है कि आप किसी ऑडिटोरियम में तो करना मुश्किल ही होगा। 2021 के अंदर मैं एक दिन ओकाड़ा गया हुआ था, शादी के अंदर किसी उस्मानिया रेस्टोरेंट में रुका हुआ था, शायद शहर में मछली खाने चला गया कहीं फैमिली के साथ, मेरे इन लॉज थे। तो वहाँ पर मैं बाहर निकला, ओकाड़ा के कुछ बच्चे आगे पीछे थे, वही रश लग गया, उन्होंने देख लिया शेख आतिफ साहब आए हुए ओकाड़ा में। तो ओकाड़ा तो मेरा बड़ा गर्म शहर है मेरी चाहने वालों के लिहाज से। कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, भाई फेरू, कोट राधा किशन, कोट अर्जुन, ये तो बेल्ट ही पत्तों की, ये तो बड़े हमारे जालों की बेल्ट है। तो उधर पता चला भाई ये आए, मैं वो पता नहीं किस तरह वायरल हुई बात आगे से। तो वो माशाल्लाह अब्दुल गफ़ार मक्की ने जो है, उसने हमें ऑफर आया कि आपका जी हम लेक्चर कराना चाहते हैं। मैंने बहरहाल घर वालों से पूछ के मैंने कमिट किया था कि मैं
फैमिली ट्रिप पे जा रहा हूँ। 2021 में गुड्डी बहुत चढ़ी हुई थी हमारी, 3 साल से तो मैं हुई नहीं ना, अब फिर से 8-9 महीने से थोड़ा काम शुरू किया हुआ है। 3 साल से तो मैं फैमिली और बच्चों में इन्वॉल्व हूँ। तो 2021 के अंदर इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा के अंदर कहीं परमिशन ले ली उन्होंने, और एक्टर ने भी, या पता नहीं जो भी सी उस टाइम पे उन्हें समझा होगा कि कोई, तो मुझे उन्होंने 250 लोगों का ऑडिटोरियम दे दिया। ये 2021 की बात है। जो अभी हालात बात हो रहे हैं 2012 की बातें चल रही है। 2021 का ये हाल था 9 साल के बाद, कि मैं उस दिन मैं हमारी फैमिली के बहुत बड़े PhD डॉक्टरेट आलिम दीन है, डॉक्टर अब्दुर्रहमान यूसुफ साहब, वो मेरे खालू ससुर लगते हैं, उनके बेटे की शादी थी। मैं वहाँ वलीमे में बैठा हुआ हूँ और वहाँ से फिर गाड़ी ले, वहाँ मुझे फ़ोन आ रहे हैं भाई कि वो 3,000, 3,500, 4,000 बंदा खड़ा हो गया है यहाँ पर, और ये इधर सीटें जो ना वो मैनेजमेंट डिस्टर्ब हो गई है बहुत ज़्यादा। मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि शेख साहब ऐसे तो वक्ता पे आ गया। तो मुझे याद है कि यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा के अंदर जब हम गए, मैं एंटर हुआ है साहब, तो उन्होंने ना हॉल में एडजस्ट हुए बच्चे, ना ऑडिटोरियम में एडजस्ट हुए, खुले मैदान में एक मस्जिद के सहन में मैंने वहाँ पर, और वो भी मुझे उन्होंने कहा भाई 15-20 मिनट 25 मिनट ही गल करो तुसी, इतना वो हो गया। तो फिर जाके हमने सिस्टम किया। तो अल्लाह ने ये वक्त भी दिखाया कि लोग हमें 250 का ऑडिटोरियम, हमें एक टाइम में मैं जाता था, ये रॉयल होटल एक होटल होता, ये एक क्लब था, मैं भी मेंबर था उसका, मैं उसके ऑडिटोरियम में बड़ी स्टाइलिश उसका ऑडिटोरियम, मैं सोचता था ये 250 लोग बैठे होंगे, मैं वर्कशॉप करा रहा हूँ, मैं कलाम कर रहा हूँ यहाँ पर किसी सब्जेक्ट पे। तो एक वक्त आया कि 5-5, 4-4 हज़ार बंदा जो है वो फिट ही नहीं होता। और आज तो अल्लाह ताला ने और भी रहमत की भी, हम 5 महीने खामोश होने के बाद भी निकलते हैं अकेला। कोई जमाती सेटअप नहीं है मेरा, कोई तंजीमी सेटअप नहीं है, कोई ग्राउंड पे कारकुन नहीं है कि मैंने हल्का बंदी की हुई हो, मैंने जमात बनाई हुई हो, मैंने KP से हर शहर में अपने, कुछ नहीं। जाते हैं मोहब्बत है लोगों की, बगैर किसी जमाती सेटअप के। ये मैं यहाँ पर कोई बड़ा ही नहीं मार रहा, ना ही मैं किसी से मुकाबला कर रहा हूँ, लेकिन ये आप बगैर जमाती सेटअप के, कि कारकुन नहीं रखे हुए और हल्का बंदी नहीं की हुई और ड्यूटियाँ नहीं अलॉट की हुई, सिर्फ कोई शहर चुनते हैं और मुंह उठा के हम फकीरों की तरह चले जाते हैं, और आप देखें वहाँ पर जो अल्लाह ताला की रहमतें नाज़िल हो जाती हैं। तो ये इनको सिर्फ समझाने का वक्त है, एक दिन नहीं है ये। 10 साल का स्किप ले लिया अभी यहाँ पे नहीं, हाँ मैंने ये एक दिन में नहीं पहुंचा, 12 से 21 पे आ गए। और बहुत से सोचते हैं क्या है क्या नहीं। अब तो ना मानने वाले तो ना माने, लेकिन बहुत बहुत कुछ है इसमें। मैं अपनी क्या, मैं कितनों की सुना सकता हूँ। बहुत कुछ है कि अगर आज मुल्क का एक लीडर किसी बड़ी पोजीशन पे खड़ा हुआ है, तो एक ज़माने के अंदर वो छोटी सी एक यूनिवर्सिटी की खुद के अंदर बैठ के वहाँ लेक्चर दे रहा होगा। तो इतना बड़ा हुजूम उसके पीछे आज खड़ा हुआ है, इतनी बड़ी कौम उसके पीछे खड़ी है, तो किसी ज़माने के अंदर वो किसी यूनिवर्सिटी में बैठ के तकरीरें कर रहा होगा। कुछ तो यूनिवर्सिटी में मारा भी गया था। हाँ, कि 15, 20, 25, 50 लोग बैठे होंगे। ये शुरुआत होती है, ऐसी है। इसी को बरकत मिलती है, इसी को बरकत मिलती है। वो जो छोटा छोटा किया होता है ना, यही बरकत बनता है आगे जाके। और इन्हीं में से कोई ऐसे लॉयल्स मिलते हैं जो आपको याद रखें, बड़ी जगहों पे बड़ा वफादार नहीं मिलता, छोटी जगहों पे बड़ा वफादार मिलता है, याद रखें। असल में उन छोटी जगहों पे एक क़यादत और एक बड़े आदमी ने इसलिए जाना होता है, वो क्या पता है किसी बहुत अमूमी कान के अंदर एक बड़ा हीरो मौजूद हो, वो निकालता है वो वहाँ से। उन्हीं वक्त की तो एक फाइंडिंग तुम भी तो हो, नहीं मैं अल्लाह ने उन्हीं वक्तों के अंदर मुझे तुम्हें भी दिया, तुम्हें मुझे दिया, और आज माशाल्लाह एक लंबा सफ़र चला। तो ये है इस सिलसिले की। मैं इख्तिताम इसी पे करूँगा कि अपॉर्चुनिटी आएगी, हेल्प भी आएगी और मेंटोरशिप भी आएगी और टेक्निकलिटी भी आएगी, मगर इम्पैक्ट अभी इतना नहीं आएगा, इम्पैक्ट को टाइम लगेगा। इसी कमबैक के बस हम ख़त्म कर रहे हैं, वो मैं खाली इशारा कर रहा हूँ कि वरना मैं इस टॉपिक पे ले आता एक डिप्लोमेसी और मुखालफतें और उनको डील करने का। इस पे पूरा शेख साहब का पॉडकास्ट हो चुका है, हाँ। मुखालफतों के ऊपर, तो मैं इसलिए नहीं, वरना यहाँ पर ऑब्सेशन से किस तरह निकलना है, दुश्मनों के ओछे हथगंडे जो आगे इस्तेमाल होंगे। मैं तो बस ये वो आपने पूरे पॉडकास्ट में किया है। और इवन आपका एक जुमला था इसी कमबैक के ऊपर कि आई डाइन्ड विद पीपल जिनके दिलों में मेरे खिलाफ जो है दुश्मनी और आग थी, हाँ। तो उनके साथ बैठ के भी खाना खाना पड़ता है उनको, हाँ, कोई मसला, क्योंकि इन हालात में यू कैन नॉट वेज अनदर वॉर।
आप एक और जंग नहीं स्टार्ट कर सकते, आपको बर्दाश्त करने हाँ, मैं बैठ सकता हूँ। उस वक्त भी मैं तैयार था, या। लेकिन बस मैंने ये कहा हुआ था कि इमेज ये ना जाए, या कोई भी और इमेज ये ना जाए कि भाई देखें, बदनाम तो हम थे ही ना मिजाज की वजह से। अब बदनाम है तो बदनाम रहें तो सही है। आज माशाल्लाह वो हमेशा है, वो भी है। भाई नहीं आते, भाई नहीं दिल करता नहीं आते, नहीं मूड बनता नहीं आता, नहीं आता भाई मैं टॉक शोज पे नहीं आता। मिजाज है तो मिजाज है, हाँ, बात बस खत्म। अपनी एक इंटेग्रिटी, एक अपना वो, और पेट भरा हुआ सही है, है। कोई भूख नहीं है इस तरह की कि मैं गिर के कोई काम कर लूं। बाकी अल्लाह ताला देता है, बहुत देता है, गिना भी दिया अल्लाह ने, इनको भी देगा। तो मैं इनको एक बात जरूर कहूंगा, जब आएगा ना हम ये कहेंगे ना औकात भूलनी है ना औकात कम करनी है। हैसियत भी रखनी है, मिजाज भी रखना है, आजिज़ी भी रखनी है, ताल्लुक भी रखना है, और अब समझदार, अब समझ आ रही है ना कि अब अगर आएगा तो मैंने गलती नहीं करनी। कंधे झुके होंगे इंसान, पब्लिक में हो ना हो, पब्लिक में हो ना हो, लेकिन वो था ना कि एक आदमी बड़ा कंधे झुका के चल रहा था, तो उसको पता नहीं किसी साहबी ने कहा, किसी ने कहा कि यू नो ही वाज एक्टिंग लेजी, उसको बोला था थोड़ा एक्टिव, वो क्या इमेज दे रहे हो। डोंट गिव अ वीक इमेज टू द पब्लिक कि मैं, अल्लाह के मुस्लिम गए, आजी का मतलब ये नहीं है कि आप यूं हो जाए। नहीं कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का हुआ, लेकिन वो एक होता है ना मन के अंदर एक सुकून, माफ किया जाओ। हाँ, बड़ापन, एक बड़ापन होगा, बदले की आग नहीं होगी फजूल की, मैं ये कर दूंगा, वो आग सारी ये रोज बढ़ रही है ना। ये आग जो इतनी बुझी होगी, बेवकूफी की आग तो ये रोज मर रहा है इसके अंदर। बेवकूफी की आग में तो रोज कट रहा है, वो उसकी ठंडी हो जाएगी। ये हालात उसको ठंडा करा देंगे इंशाल्लाह ताला। अभी आप सोचेंगे ना यार कैसे आपसे हमने फतेह मक्का पे कहा माफी, चलो तुम्हें भी माफी, जो उसके घर में उसको माफी, जो आम माफी चल रही है 5 के अलावा सबको माफ कर दी है, बहुत ये हो जाएगा, ये आराम से हो जाएगा, ये इतनी बड़ी कोई बात नहीं। अभी समझ नहीं आ रही, जब गुजरेंगे ना तो इंसान ने, बाकी अल्लाह ताला आपको सजा दे के मुझे सुकून नहीं मिल सकता। अगला सब्जेक्ट इसी की स्ट्रेचिंग में क्या आप किस पे बात स्ट्रेचिंग में रिपीट आपसे नहीं करा रहा, रेपिटेशन हो जाएगा। मुखालफत और डिप्लोमेसी मैं चाहता हूँ कि इसी के साथ कंटिन्यू करके लोग जो है उसको सुन लें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। आपको याद है वो नंबर कौन सा था, पॉडकास्ट नंबर? आई थिंक वो शेयर कर देंगे स्क्रीन पे। मेरे ख्याल से हमारा भी वो वक्त आ गया कि हम बताएंगे वो वाली बात जो है उस, हाँ इंशाल्लाह वो स्क्रीन पे देंगे वो इसके साथ, क्योंकि वो बड़ा जरूरी है। यहाँ से वो नेसिंग वाला पॉडकास्ट कनेक्ट कर, दुश्मनियों वाला, मुखालफतों वाला। जज़ाकल्लाह, बारकल्लाह फीकुम।